अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 बी में दोस्तों कल्पना कीजिए कि दुनिया के दो सबसे बड़ी दुश्मन ईरान और अमेरिका एक टेबल पर बिठा दिया जाए और उसी दौरान दुनिया की सबसे ख़तरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद आपके आर्मी चीफ को ख़त्म करने की साजिश रच रही हो। लेकिन जब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को आईएसआईएस को पता चला तो उन्होंने इजराइल को एक ऐसा संदेश भेजा जिसे सुनकर मोसाद की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। क्या था वो संदेश और पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के बीच में ऐसा क्या कर दिखाया कि दुनिया हैरान है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों 40 दिन की जंग के बाद जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी हुई थी तब पाकिस्तान ने अपना जादू दिखाया। पहला स्टेप पहले इस्लामाबाद में 47 साल में पहली बार दोनों देशों की टॉप लीडरशिप को आमने सामने बिठाया। दूसरा स्टेप फिर स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात करवाए, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। ईरान डेलीगेशन को डर था कि वह स्विट्ज़रलैंड में सुरक्षित नहीं, उनका असैसिनेशन कराया जा सकता है मोसाद के ज़रिए। पाकिस्तान की चाल देखिए। पाकिस्तान ने अपने मिनिस्टर को मोहसिन नकवी को ईरान भेजा। उन्होंने ईरानी डेलीगेशन को अपने साथ स्विट्ज़रलैंड ले जाकर बिठाया। बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को नई धमकी देना शुरू कर दी। माहौल बिगड़ गया। ईरानी हेड ने अमेरिका से कहा, क्या आप बातचीत कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं और साथ में धमकी दे रहे हैं? ये कैसी डिप्लोमेसी है? फिर पाकिस्तान ने संभाला मोर्चा। पाकिस्तान ने दोनों को समझाया और ठंडा किया और परिणाम सामने आया। दोस्तों ये कर दिखाया पाकिस्तान ने जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका। अब आते हैं सबसे सनसनीखेज हिस्से पर जो हर जगह चर्चे में है। किसने किया दावा? ब्राज़ीलियन के पत्रकार जो रशिया टुडे अल जज़ीरा में काम कर चुके हैं, एक इंटरव्यू में दावा किया। साजिश क्या थी? उनके मुताबिक जब स्विट्ज़रलैंड में ये बैठक हो रही थी तो इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आदेश पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पूरे डेलीगेशन को टारगेट करने की कोशिश की, यानी असैसिनेशन करने का प्लान बनाया। पाकिस्तान की सुपर किंग एंड क्वीन आईएसआई, लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस आईएसआई को ये प्लान की भनक लग गई, यानी पता लग गया। दमदार जवाब दिया पाकिस्तान ने। ओमान के जरिए मोसाद को सीधा और साफ संदेश भेजा, अगर इजराइल ने पाकिस्तानी डेलीगेशन की तरफ गंदी आंख से देखा भी तो इजराइल को दुनिया के नक्शे से हम उड़ा देंगे। ये नतीजा ये निकला। ये संदेश मिलते ही मोसाद की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और उसके पसीने छूटने लगे और वो पीछे हट गया। लेकिन दोस्तों क्या इजराइल सच में पाकिस्तान पर हमला कर सकता था? अगर हम इतिहास में देखें, इजराइल ने इराक में 1981, सीरिया में 2007 और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर तबाह किए। उसने भारत के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पर भी अटैक करने का ऑफर दिया था भारत को, लेकिन भारत ने ठुकरा दिया और मना कर दिया। फिर पाकिस्तान क्यों बेचैन? क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले ही परमाणु बम है, यानी न्यूक्लियर डिटरेंस, और दोनों के बीच सीधा सीमा नहीं है। इसलिए दोनों के बीच बयानबाजी तो होती है, लेकिन जंग की नौबत नहीं आती कभी भी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि मोसाद का प्लान फेल हो गया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। एक और बड़ी खबर सुनने में आया है कि नई दिल्ली में आने वाले कुछ ही घंटे में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। इजराइल से एक इंटेलिजेंस ऑफिसर फ्लाई करके दिल्ली पहुंच चुका है। इसकी मीटिंग अफ़गान तालिबान के आला अधिकारियों से होगी। क्या है मकसद? इस इलाके में रीजन में चीज़ों को ख़राब करना और पाकिस्तान के खिलाफ नई साजिश रचना। नफ़रत भरी बात, भारत इजराइल की सीमा पर यही सब कर रहा है। मैं इस मीटिंग के पूरे डेलीगेशन आपके देते रहूँगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।